देखें, जिसका भी जमीन पर कब्जा है उनके लिए ये खुशखबरी वाली बात है। और ये जो कानून है ना, लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 65, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी ये एक ऐसा कानून है कि जो अधिकार यहाँ पर देता है। अब ये अधिकार किसको देता है और कैसे देता है? ये आप देख रहे हैं जमीन है, इस जमीन पर किसी व्यक्ति का कब्जा है। अब वो कब्जा जो है, ये कह सकते हैं कब्जा अवैध है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये कब्जा जो है ना, ये 20 साल से कब्जे में है। ये सबसे बड़ी बात है। हम बताएंगे आपको इससे संबंधित जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में। पहले ये जो कानून है, यानी जमीन कब्जा करने वाले के लिए, जमीन कब्जा करने वाले के लिए एक बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि जो लोग भी जमीन यानी पोजीशन में है, यानी उनका जो पोजीशन है वो जमीन पर कायम है, उनके लिए एक खुशखबरी वाली बात है। तो उनका कब्जा 20 साल से है, लंबे समय से वो जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। तो आखिरकार वो इस जमीन पर अपना आधार जो है एक तरह से, और जो अधिकार है वो कैसे प्राप्त करेंगे और उसका कागजात कैसे बनवाएंगे। अब जमीन का कागज जो है वो आ रहे हैं, ये जमीन मालिक दिखा रहे हैं, देखें ये हमारे पूर्वज की जमीन है, दादा परदादा की जमीन है। इस जमीन, ये जमीन हमें मिलना चाहिए, इस जमीन पर मेरा अधिकार होना चाहिए। तो देखें उनका जो कहना है वो बात अलग है, लेकिन कानून क्या कहता है और इसमें अगर देखा जाए तो आखिरकार अधिकार किसका होगा। तो इसको इस तरीके से समझें कि ये जो है यहाँ पर प्रभात है, ये प्रभात है और इसका नाम जो है यहाँ पर श्याम है। अब ये जो भी है यहाँ पर, लेकिन जो यहाँ पर प्रभात है, प्रभात ये है और ये श्याम है। तो श्याम की जमीन पर, इस बात को आप समझ लें, श्याम की जमीन पर कोई व्यक्ति अगर मान लेते हैं 2005 से कब्जे में, से यहाँ पर जो है कब्जे में है, 2005 से कब्जे में। अब ये जो है यानी किसकी जमीन पर? तो श्याम की जमीन पर कब्जे में। कब्जे में कौन है? यहाँ पर प्रभात है कब्जे में। तो अब यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर जो जमीन का मालिक है वो है एक श्याम, ठीक है, जमीन का मालिक है श्याम। तो श्याम जमीन मालिक होते हुए, यानी श्याम की सबसे बड़ी गलती यहाँ पर है जो कि उनका अधिकार को धीरे 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 समाप्त कर देता है, वो है कि श्याम ने क्या किया कि 12 साल तक जो है, यानी कह सकते हैं 12 साल अगर 2005 से बात करें तो 2017 तक होता है, 17 तक कोई जो है यहाँ पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया। मान लेते हैं आपकी जमीन कोई कब्जा करके खेती कर रहा है, आपको आपकी जमीन को वो हड़प लिया है या कहीं पर वो केस नहीं किया, 12 साल तक कुछ नहीं किया। अब तो यहाँ पर जो है, अब ये अगर कोई भी आज 2025 हो या 2026 हो या 2027 हो, कभी जाकर दावा करेगा कि मुझे मेरा जमीन वापस चाहिए, तो ये श्याम का अब दावा है। तो श्याम का जो यहाँ पर जो है कब्जा, श्याम का जो जमीन है उसका कब्जा बन सकता है क्या? वो बन सकता है एडवर्स पोजीशन। और एडवर्स पोजीशन का मतलब ये हो गया कि इस पर देखा जाता है कि कौन लंबे समय से कब्जा किए हुए है जमीन पर। अब इसको लेकर आखिरकार ये लिमिटेशन एक्ट 1963 धारा 65 क्या कहता है? तो देखें ये जो धारा है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहा गया है वो है समय सीमा का। यानी समय सीमा जो है वो बेहद जरूरी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर लिमिटेशन। तो अब यहाँ पर ये समय सीमा की जो बात हो रही है कि अब ये धारा 65 ये कह रहा है कि ये जो श्याम है ना, यानी जमीन का मालिक है, तो जमीन मालिक का दावा जो है, दावा समय सीमा से बाहर है, समय सीमा से बाहर है, सीमा से बाहर। अगर इनका आज जो है ना केस ये पहले किए रहते, केस चल 2017 से पहले कभी भी केस किए रहते, इनका केस चलते रहता, कोई दिक्कत नहीं। वैसे सिचुएशन में इनका अधिकार जो है वो खत्म नहीं होता।
लेकिन आज जो है ये जमीन मालिक तो अभी भी हैं, लेकिन ये समय सीमा से बाहर हो चुके हैं। लेकिन फिर भी ये कोर्ट जा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कि हम ये कह दें आपको कि इस आपका समय सीमा से बाहर हो गया और आप जमीन के मालिक हैं, आप कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, आप अपना याचिका दायर कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपका क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, उसके ऊपर भी। तो इसलिए जमीन का कागजात रहने के बावजूद है, यानी किसी के पास जमीन का कागजात है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जमीन का मालिक बन ही जाएगा, उसको जमीन वापस मिल ही जाएगा। इसलिए कि ये जो है आप देख सकते हैं कि 12 साल तक और जो है अगर कोई कब्जे में रहता है, कोई आपत्ति या केस नहीं करता है, तो 2025 या यहाँ पर 26 हो 27 हो कभी भी या आगे भी वो जाकर दावा नहीं कर पाएगा। यानी 2017 के बाद का दावा जो होगा वो अब यहाँ पर जो उनका समय सीमा है उस दायरे से बाहर हो जाएगा, इसलिए कि अब वो जो है यानी एडवर्स पोजीशन बन सकता है। अब यहाँ पर देखें धारा जो 65 है, यानी यहाँ पर सेक्शन जो 65 है, तो ये उस समय सीमा से संबंधित है। यानी समय सीमा जो है उससे संबंधित है। ये अगर कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर कब्जे यानी पोजीशन की अगर बात करे, ठीक है, पोजीशन के आधार पर अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो यहाँ पर ऑनरशिप हो गया या टाइटल का अगर दावा करता कोई भी व्यक्ति है, तो यानी समय सीमा अब उसका खत्म हो चुका है, अधिक समय हो चुका है, तो फिर ये मामला यानी एडवर्स पोजीशन का हो सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति एडवर्स पोजीशन का दावा, प्रतिकूल कब्जा का दावा जो है यानी वो कर सकता है। अब है कि क्या कोई जमीन मालिक जो है अगर ये कब्जा 100 साल पुराना है तो क्या कोई जमीन मालिक को अधिकार नहीं मिलने वाला है? क्या यहाँ जमीन मालिक का अधिकार खत्म हो चुका है? देखा यहाँ पर जमीन कब्जा करने वाला का एक अधिकार है, यानी जमीन पर जिसका कब्जा है उसके लिए नियम है, कानून है। हम आपको ये जो है नियम कानून भी बता रहे हैं, धारा भी बता रहे हैं। लेकिन अब है कि रही बात कि 100 साल पुराना कब्जा है, 200 साल पुराना कब्जा है, 50 साल पुराना कब्जा है ना, या 20 साल पुराना कब्जा है, तो आखिरकार क्या जमीन मालिक जो है दावा नहीं कर सकता? क्या जमीन मालिक कोर्ट नहीं जा सकता? तो देखें यहाँ पर आखिरकार अभी होता क्या है, वो कंडीशन समझना बेहद जरूरी है। यानी यहाँ पर जो है कि एक तरीके से अब जो जमीन का मालिक है, जमीन मालिक क्या करेगा कि अब ये अपने वकील से ये संपर्क करेंगे, अब वकील से ये सलाह लेंगे। वकील भी देखेंगे कि आपका कब्जा कब से है, तो ये कहेंगे जो जमीन मालिक है वो बता रहा है वकील अपने वकील को, जो कि इनका कब्जा जो है वो तो बहुत दिनों से वो कर रहा है, करीब 50 साल हो गया है। तो अब ऐसे सिचुएशन में जो है ये जो है पूछा जाता है कि जमीन कहाँ है, जमीन यहाँ पर कहाँ है और जमीन पर अभी क्या है, वर्तमान स्थिति बताना है। तो वर्तमान यहाँ पर जो कंडीशन है अगर उसकी बात करें तो इस पर होता है खेती, ये खेती वाली जमीन है, तो सीधे सा मतलब है खाली जमीन है। जमीन मालिक जो है जिनका नाम क्या था, श्याम, इनके पास जमीन का यहाँ पर जो है क्या है, कागजात है, और ये यहाँ पर प्रभात जो है इनके पास जमीन का कब्जा है। तो ये तो खुश है कि मेरे से जमीन कोई नहीं ले सकता, इसलिए कि इस जमीन पर अब प्रतिकूल कब्जा का दावा यहाँ पर जो है वो लगेगा। लेकिन जो है इस व्यक्ति श्याम के द्वारा वकील के माध्यम से जो केस फाइल किया जाता है, उस केस में जो है इस प्रभात पर आरोप लगाया जाता है कि ये जबरन जमीन पर कब्जा कर लिए हैं। इससे पहले क्या है कि ये जो व्यक्ति हैं ये जाकर एक एफआईआर दर्ज करा देंगे कि मेरे जमीन को जबरन कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद एफआईआर का कॉपी ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है आगे वो या अपने वकील के माध्यम से ये केस फाइल कर देते हैं कि जो है एक महीना पहले ये नहीं थे, इनके फसल को भी बर्बाद किया गया और इनके ज़मीन को जबरन कब्जा कर लिया। मतलब एक आरोप लग गया प्रभात के ऊपर कि वो कब्जा 20 साल पुराना नहीं है, वो कब्जा जो है इनका 2 माह पुराना है, सिर्फ 2 माह पुराना। हम तो उसको देख रेख करने दिए थे, हम उसको एक बार जो है बोला खेती करेंगे, हम खेती करने के लिए दिए और हमारे जो ज़मीन है उसको कब्जा कर लिया। तो ऐसे कंडीशन में देखें ये प्रभात जो है ज़मीन को हासिल कर ले, वो भी कब्जा के आधार पर, ये संभव नहीं होता।
इसलिए कि जमीन का कागजात प्रभात के पास है नहीं, जमीन का कब्जा लंबे समय से, लेकिन कब्जा यहाँ पर जो है इनका जो है इस पर खेती होता है, ये खाली जमीन है। तो ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन जो कि खाली जमीन का है, खाली जमीन पर जो है एक तरह से कोई भी विवाद है, तो ये कंडीशन जो उत्पन्न होता है ना, ये सिचुएशन जो उत्पन्न होता है, इसको समझना और जानना बेहद जरूरी है। इसलिए कि अगर कोई भी जमीन पर जो है, अगर खाली जमीन पर कोई भी व्यक्ति कब्जा किए हुए है, तो वैसे सिचुएशन, वैसे कंडीशन में कब्जादारी कभी भी जमीन का मालिक नहीं बन पाएगा, जमीन प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर काश इस पर मकान बना हुआ होता, मकान में ये जो प्रभात हैं वो रहते, उसके बाद कब्जा होता, तो प्रभात को ये साबित करना थोड़ा आसान हो जाता कि इनका कब्जा जो है वो 12 साल या 20 साल या 30 साल 50 साल जब भी है, जितना भी है, ये स्पष्ट तरीके से बता पाते कि मेरा कब्जा कब से है। तो ये है पूरा प्रक्रिया, जो जमीन मालिक का अधिकार और यहाँ पर जो है कब्जा करने वाला का अधिकार। अब आगे हम आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट का इससे संबंधित फैसला भी लाएंगे, पूरी स्टोरी बताएंगे कि आखिरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।